चलिए दोस्तों, अभी तक आज हमने कल शायद ठेकेदारी वाले क्वेश्चन किए थे, है ना। उसके आगे की कहानी देखने वाले हैं। तो आज जो हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेंगे कि कुछ लोग काम करेंगे, है ना, उनको उसमें से कुछ वेतन मिलेगा या रुपए मिलेंगे, है ना। उनको आपस में हमें बांटना है, ठीक है। फिर इसके बाद जो हम कल पढ़ेंगे अपन वो बच्चों वाले क्वेश्चन, व्यक्ति वाले, औरतें वाले, है ना। तो जितने भी टाइप के अपन वो कल कवर करेंगे। उसके बाद एक और क्लास होगी, उसमें अपन करेंगे टोटल अपडेटेड क्वेश्चन, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, चलिए जी हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन है, सुमन एक काम को सुमन एक काम को 3 दिन में कर सकती है। कितने दिन में? 3 दिन में कर सकती है। और सुमित उसी काम को 2 दिन में कर सकती है। दोनों एक साथ मिलकर काम को पूरा करती हैं और उनको कुल 150 रुपये मिलते हैं। तो इसमें सुमन का भाग क्या होगा, है ना। तो देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। या तो आप इसे दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका अपन देखेंगे, पहला या पहली मेथड देखेंगे इसमें, है ना। तो पहले अपन देख ले रहे हैं किस किस की बात हो रही है, सुमन की और सुमति की, है ना। तो देखें, सुमन और सुमति, इतना क्लियर। सुमन कितने दिन में कर सकती है? सुमन कर सकती है 3 दिन में, और सुमति उसे कर सकती है 2 दिन में। इतना क्लियर। तो यहाँ पर सुमन कर सकती है 3 दिन में और सुमति कर सकती है 2 दिन में। इतना क्लियर। यहाँ पे जो हम एलसीएम लेंगे, है ना, तो एलसीएम लिया, एलसीएम कितना लेंगे हम जिसमें 3 का भी भाग जाए, 6 का भी भाग जाए। तो हमें ये पता चल जाए कि ये 3 दिन में कर सकती है, यानी एक दिन में कितना काम करेगी, है ना। तो एक दिन में अपन देखेंगे 3 दूनी 6, कितना काम करेगी? 2 काम। इसके बाद सुमति है, जो सुमति 2 दिन में काम करती है, तो एक दिन में कितना काम करेंगी? तो अपन भाग देंगे 6 में, 2 तिया 6। इतना क्लियर। यानी जो इनकी क्षमता है, कार्य करने की जो क्षमता आई है वो कितनी आई है? 2:3। इतना क्लियर। कार्य क्षमता जो है इनकी 2:3। यहाँ तक कोई दिक्कत? जब कार्य क्षमता 2:3 आई है और इन लोगों को कितने रुपए मिले हैं? 150 रुपये मिले हैं। इतना क्लियर। यानी कि जो कार्य क्षमता, यानी जो हिसाब से काम किया है उसी हिसाब से उनके पैसे मिलेंगे, उनको पैसे बांटे जाएंगे। क्लियर। तो देखें, सुमन कितना करती है? सुमन की जो कार्य क्षमता है वो 2 करने की है, और सुमति की जो कार्य क्षमता है करने की कितनी है? 3 है। यहाँ पे हमने देखा 3 और 2 कितना हो रहा है? 5। यानी 5 यूनिट बराबर रख देंगे। टोटल काम हो रहा है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट बराबर रख दिया अपन ने 150 रुपये। इतना क्लियर। एक यूनिट की अपन वैल्यू निकालेंगे, तो एक यूनिट की जो हम वैल्यू निकालेंगे, एक यूनिट की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे? 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। या फिर ऐसा भी बोल सकते कि 5 गुणा में जाएगा बटे में। इतना क्लियर। 5 से कैंसिल किया, 5 एकम 5, 5 तिया 15। यानी जो एक यूनिट की वैल्यू आई है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई है? 30। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, है ना। एक यूनिट की वैल्यू जब 30 आई, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 30 दूनी 60। यानी 60 रुपये किसे मिले होंगे? सुमन को मिले होंगे। 30 तिया 90, यानी 90 रुपये किसे मिले होंगे? 90 रुपये मिले होंगे सुमति को। इतना क्लियर। लेकिन हमसे किसका पूछा गया है? हमसे पूछा गया है सुमन का भाग क्या होगा। तो सुमन का जो भाग है वो कितना होगा? 60 रुपये। इतना क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। एक मेथड तो इसकी ए है ना। तो यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी मेथड है बिल्कुल आसान है ना। तो अपन दूसरी भी देख लो, तो आप साथ में इसको नोट करते जाना, इसके नोट्स बनाते जाना, है ना। तो ये तो हो गई फर्स्ट वाली मेथड। अपन दूसरी वाली देख रहे हैं, है ना। तो दूसरी मेथड जो है, मेथड नंबर 2, है ना, वो और भी आसान है, कुछ अलग से नहीं, है ना। देखें क्या बोला गया है, सुमन
और सुमति। इतना क्लियर। सुमन और सुमति के बारे में बोला गया है कि सुमन कितने दिन में करती है काम को, 3 दिन में, और सुमति करती है 2 दिन में। इतना क्लियर। कोई काम है मान के चलिए, तो सुमन करती है 3 दिन में, सुमति करती है 2 दिन में। लेकिन एक काय का अनुपात है, ये जो हमें दिया गया है, ये दिया है समय का कि ये 3 दिन में कर सकती है 2 दिन में, यानी हो गया समय का अनुपात। और हमने आपको अभी पिछले क्वेश्चन जो कराए थे उनमें आपसे बोला था कि कार्य क्षमता से समय और समय से कार्य क्षमता वाले अनुपात निकालने हो, है ना। तो अपन क्या कर सकते हो, जब 2 रेशियो की बात हो, है ना, तो डायरेक्ट पलट देते हैं, है ना। डायरेक्ट पलट देंगे इतना, यानी कितना हो जाएगा 2:3। इतना क्लियर। या फिर कहने का मतलब ही ये होता है कि हम कोई काम ऐसा ले लेते हैं, है ना, कि जिसमें 3 का भी भाग जाए 2 का भी, जैसे पिछला कंडीशन में हुआ है ना। तो अपन ने भाग क्या ले लिया, ऐसा 6 ले लिया, 3 का भाग दिया 2 प्राप्त हुआ, 2 का भाग दिया 2 तिया 6, 3 प्राप्त हुआ, है ना। यानी कार्य क्षमता का जो अनुपात अपन डायरेक्ट निकाल सकते थे बगैर पेन उठाए। क्लियर। 3 और 2 कितना हो रहा है 5, यानी 5 यूनिट बराबर कितने रुपए बांटने हैं, तो 150 रुपये। देखो भाई, जो जितना काम करेगा उस हिसाब से पैसे मिलने चाहिए। यानी अगर सुमन 3 समय में 2 काम करती है तो उसे काम कितना, समय से मतलब नहीं है, जो काम कर किया जा रहा उतने का पैसा दिया जाएगा भाई साहब, है ना। तो यहाँ पे जो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, तो यूनिट बराबर 150/5, 5 एकम 5, 5 दिया, वही बात हो गई 30, 30 दूनी 60 रुपये, है ना, 30 दिया 90 रुपये। यानी यहाँ पर जो सुमन को मिलेंगे 60 रुपये और सुमति को मिलेंगे 90 रुपये। क्लियर। बन जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 25 और 30 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर काम को 1110 में करने का ठेका लिया। बी के भाग से ए का भाग कितना अधिक होगा। इतना क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखें, हम आपको पहले बता चुके, आप इन्हें सभी तरीके से कर सकते हैं। हर क्वेश्चन अपन 2 से 3 मेथड देखेंगे, है ना। तो अब देखो, पिछली मेथड आप तो बोर हो गए होंगे उससे करते हैं ना, अब थोड़ा कुछ नया सीखा जाए ना। चलो देखें, मेथड नंबर फर्स्ट ही देख लो पहले। तो यहाँ पे किस किस की बात हो रही है, ए बी और सी। कितना, ए बी और सी, ए बी और सी। इन ये कितने समय में कर सकते हैं, तो सबसे पहले 20 दिन, 25 तथा 30 दिन। यानी जो हमारा समय का अनुपात आ रहा है वो कितना आ रहा है, समय का अनुपात आ रहा है 20, 25 और 30। इतना क्लियर। और रेशियो को आप जितना छोटा कर सकें उतना कर सकते हैं ना। तो अपन इसे 5 से कैंसिल करेंगे, तो 5 चौके 20, 5 25, 5 छक्का 30। यानी अनुपात जो बन गया कितना बन गया, 4, 5, 6। इतना क्लियर। अब देखें, समय से हमें कार्य का अनुपात बनाना है ना। तो समय से जब हम कार्य का अनुपात बनाएंगे, समय से कार्य का जो हम अनुपात बनाएंगे वो बनाएंगे, देखें, तो यहाँ पे हम कोई काम ऐसा ले लेंगे जिसमें 4 का भी भाग जाए, 5 का भी जाए और 6 का भी जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर ले सकते हैं, सोचिए जरा। तो ऐसा नंबर कहने का मतलब में एलसीएम लेना है। इतना क्लियर। तो एलसीएम जो लेंगे हम कितना लेंगे, 30 लिया। यानी ये 4 दिन में करता है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 4 पंचे, सॉरी 30 नहीं, यहाँ पे लेंगे अपन 60, जिसमें 4 का भी भाग जाए, 5 का भी हो, 6 का भी। तो अपन ने यहाँ पे ले लिया, मान के चलिए 60 काम। क्लियर। इससे आधा करोगे 4 का भाग नहीं आएगा, 5 और 6 का तो चला जाएगा। क्लियर। तो 60 दिन में कर सकता है, या 60 काम ले लिया हमने कोई, है ना। तो यहाँ पे 4 दिन में करता है, तो 1 दिन में कितना काम करता होगा, 15। इतना क्लियर। यहाँ पे आ गया 15। इसके बाद 5 से कैंसिल किया 60 को, कितना आ गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 12 काम। और ये कितना आ जाएगा, 60/6। तो ये आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। तो 15, 12 और 10, यानी जो हमारी कार्य क्षमता या कार्य करने की जो क्षमता है वो आ गई 15, 12 और 10। इतना क्लियर। जब हम इनको आपस में ऐड करेंगे तो 15, 12, 27 और 10 कितना होगा, 37। यानी जो हम रखेंगे 37 यूनिट बराबर
कितने रुपए दिए हमें, तो हमें दिए गए हैं 1100 रुपये। इतना क्लियर, यानी 1110 रुपये। इसके बाद हम एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, तो एक यूनिट की जो वैल्यू निकालेंगे तो 1110/37। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए यहाँ एक कितने गुना है, तो 7 या 21 बचा 2, 3 तरह का 9 2 यानी 3 गुना है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, एक यूनिट की वैल्यू आई 30। तो 15 थी 45 यानी 450। और यहाँ पर देखें हम कि 15 का 12 का किया, 12 तिया 36 360 और 10 तिया 30 यानी कितना हो गया 300। यहाँ तक कोई दिक्कत? तीनों के अपन ने हिस्से निकाल लिए, लेकिन हमसे क्या बोला गया, बी के भाग से ए का भाग कितना देखें। तो देखें आप इसे दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इसमें से माइनस कर दो, है ना। जब आप माइनस करोगे 450 में से 360 तो कितना बचेगा 90, है ना। तो आंसर तो आपका यहीं पे आ गया, क्लियर। यानी जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 90 रुपये। बाकी अगर आप यूनिट पे जाएं तो यूनिट पे भी देख सकते हैं कि इनके बीच का जो डिफरेंस है यानी अंतर है, कितना है इनके बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर है 3 यूनिट। 3 का गुणा 30 में करो तो कितना आएगा 90, यानी कितने रुपये देखे 90 रुपये देखे। क्लियर, बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन, है ना। अगर आपको इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है तो आप फिर इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। वो तरीका ये था कि, है ना, आप इनका एलसीएम ले लो तीनों का, है ना, जो भी एलसीएम है उस तरीके से भी उसे कर सकते थे। क्लियर, जैसा कि अपन ने पिछले क्वेश्चन में वो मेथड की थी। क्लियर, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह 8400 रुपये अर्जित करते हैं, तो 9 व्यक्तियों द्वारा 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह अर्जित की जाने वाली राशि क्या होगी। क्लियर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमसे बोला गया है, तो यहाँ पे जो हम यूज करेंगे क्वेश्चन में M1 D1 बटे W1, M2 D2 बटे W2, इसका यूज अपन इसमें करेंगे, है ना। तो देखिए जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे ना, अगर आपको लग रहा हो कि हम एग्जाम टाइम पे क्या करें, एग्जाम टाइम में इनको कैसे करें सॉल्व, अभी तो अच्छा लग रहा है, तो आप ना जब उसकी बार बार प्रैक्टिस करते हो ना तो ये चीज़ें आने लगती है ना। अब देखें 6 व्यक्ति, कितने व्यक्ति 6 व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं, है ना। तो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं। कितने घंटे 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं और कितने रुपए कमाते हैं, है ना। तो कितने रुपए कमाते हैं, वो कमाते हैं 8400 रुपये, यानी जो रुपए अर्जित कर रहे हैं वो कर रहे हैं 8400 रुपये। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद बोला गया कि यदि कितने व्यक्ति 9 व्यक्ति, कितने 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन, देखो दिन है यहाँ पे आप एच भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं कि एच नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया, है ना। तो 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रति सप्ताह अर्जित की जाने वाली राशि क्या होगी, तो या तो अपन यहाँ पे एक्स ले लो। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। तो देखिए क्वेश्चन का जो पैटर्न रहेगा, अगर आपको यहाँ पे एच लेना है तो आप एच भी ले सकते हैं। क्लियर, जैसे अपन ने एच यानी घंटे लेते थे, है ना, आवर, तो यहाँ पे W1 बराबर M2 H2 W2, है ना। वरना आप सोचो कि यहाँ पे तो आप दिन ले रहे सर वहाँ पे, लेकिन, है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके क्लियर, इसके बाद यहाँ 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करें, कितने रुपए कमाते हैं 8400 रुपये कमाते हैं। इतना क्लियर। इसके बाद 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने रुपए कमाएंगे, यानी दूसरे पार्ट में कितना वर्क एक हिसाब से हमसे पूछा गया है। क्लियर, इसके बाद देखें तो ये कैंसिल करने की बारी हो रही है क्या, बिल्कुल हो रही है। 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 चौके 24 और 2 जीरो। इतना क्लियर। इसके बाद ये 2 से हो रहा कैंसिल, 2 तिया 6, 2 चौके 8, और हो रहा है कोई कैंसिल, है ना, तो इतने तो कैंसिल हो गया अपने। इसके बाद 4 से ये हो जाएगा नीचे वाला, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12 बच्चा 2, 4 पंचे 20 और 0।
इतना क्लियर। यहाँ पे बन जाएगा हमारा जो x है, यहाँ पे गुणा में आएगा। यहाँ पे पहले तो ये देख लो बचा क्या है ना, ठीक है, इसी में नहीं कर रहा है, मैं आपको समझाने के हिसाब से देख ले अपने से, है ना। तो देखिए यहाँ पर 1/350 बराबर 9 तिया 27/x, इतना क्लियर। ये जो x है ये यहाँ पे आ जाएगा, 350 किसके साथ गुणा में आ जाएगा, तो 350 आ जाएगा 27 के साथ गुणा में, x एकम x 350 इंटू 27, है ना। अब बात आती है 27 की दुनिया की, तो 27 की दुनिया में क्या किया जाए, है ना। तो देखें बिल्कुल आसान तरीके से अपन इसे करने वाले हैं 27 की दुनिया को। ये तो बिल्कुल ना घबराएं कि आपसे दुनिया नहीं आता है ना। तो देखें आपको पता है ना कि ये तो बिल्कुल आसान है, 27 शून्य शून्य, यानी 27 का जीरो अपन लिया, जीरो सभी में है। फिर एक बात और बताना, 27 पंचे, तो आपको ये आता है कि 27 धाम, यानी 27 के जब 10 में गुणा करो तो एक जीरो बढ़ जाता है, 270, और 270 का आधा कितना होता है 35, 135, कितना बचा 5, मतलब 5 उतारा 13 बचा। 27 तिया 81, 81 और 3 94, सॉरी 81 और 3 84, 10 94, यानी राइट आंसर क्या आ जाएगा 94 50 रुपये। तो हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है, सी ऑप्शन 94 50 रुपये, है ना। तो आया समझ में, जहाँ भी प्रॉब्लम हो जिस भी प्रकार से बता सकते हैं, है ना। कल की थोड़ी सी शिकायत आई है क्लास की, है ना, तो उसको हम कवर करा देंगे फिर से, क्योंकि कल जो हम पढ़ा जरूर रहे थे यहाँ पे, है ना, थोड़ा ध्यान डिस्टर्ब हो गया था उस टाइम पे ना। तो थोड़े क्या है क्वेश्चन के आंसर्स हम जल्दी जल्दी में गलत लिख रहे थे, और जैसा कि आपको पता भी है कि हम यहाँ पे क्लास में रहता है ऐसा, तो क्लास में तो हमें स्टूडेंट्स बता देते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कोई नहीं बता पाता, तो इसमें क्या है कि गलतियाँ हो जाती हैं थोड़ी बहुत, है ना। इस चीज़ को हम एक्सेप्ट करते हैं, है ना। बाकी आप लोग समझदार हैं, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लिया करें, और जैसी भी छोटी सी भी गलती हो तो आप हमें बता सकते हैं, हमें उसमें कोई बुराई नहीं है ना, क्योंकि आप लोग ही बताएंगे तब तो हमें पता चलेगा, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 5 आदमी 4 दिनों में 540 रुपये कमाते हैं तो 7 आदमियों की 6 दिनों की कमाई क्या होगी, क्लियर है ना। तो यहाँ पे बोला गया है कि 5 आदमी, तो यहाँ पे फिर वही बात होगी, कौन सा यूज करेंगे अपन यहाँ पर, M1 D1 बटे W1, इसके बाद M2 D2 बटे W2, क्लियर। इसके बाद देखा हमने कि यदि 5 आदमी 4 दिनों में कितने रुपए कमाते हैं 540, यानी कमाने का मतलब ही है कि वो 540 रुपये कमा रहे हैं, यानी वर्क ही तो कर रहे हैं, क्लियर। तो कितना बोला गया है कि 5 आदमी कितने दिनों में 4 दिनों में कितने रुपए कमाते हैं 540 रुपये कमाते हैं, इतना क्लियर। इसके बाद तो 7 आदमियों की 6 दिनों की कमाई, क्लियर। तो 7 आदमी जो है 6 दिनों में कितने रुपए कमाएंगे, इतना क्लियर है ना। अब देखें क्या हम इसे डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो आप 2 से कर दो बगैर देखे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इतना क्लियर। इसके बाद 5 से कर दो, 5 एकम 5, 4 में भाग जाएगा नहीं 0, 5 अट्ठे 40, क्लियर। कितना हो गया 108। अब कितने से हो रहा है 2 से हो रहा है, तो 2 से कैंसिल किया, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, यानी यहाँ बचा 1/54 बराबर 7 या 21/x, इतना क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये जो x है यहाँ पर आएगा और 54 यहाँ पर चला जाएगा, बटे में है तो गुणा में जाएगा, सीधी सी बात है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 54 गुणित 21, है ना। 21 का दुनिया आपको आता है ना, नहीं आता तो अपन सीखेंगे। देखो 21 दूनी क्या होता है 42, दुगना तो सबको आता है लगभग, है ना, दुनिया है वो ना है वो बात की बात है, लेकिन 21 दूनी 42 तो आता है, और दुगना का ही दुगना तो कर रहे अपन, 42 दूनी 84, यानी 21 चौके 84, क्लियर। तो ये बन जाएगा 21 चौके 84 उतारा 4/8, क्लियर, बचे 8, इतना क्लियर। इसके बाद 21 पंचे, तो 21 पंचे नहीं पता, लेकिन हमें 21 दाम का 210 तो होता है ना,
तो इसका 210 का आधा कर दो, कितना होगा 105। 105 में आप 8 और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 113, यानी कितने रुपए आएंगे 1134 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी, 1134 रुपये। और शायद ये तो हाईलाइट भी है ना, तो 1134 रुपये। क्लियर, बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन, है ना, कोई दिक्कत परेशानी है ना। तो देखिए बिल्कुल आसान से क्वेश्चन होते हैं वो, तो अब मैं हो सकता है कुछ लोगों को इसमें प्रॉब्लम हो रही हो, तो हमने सोचा इसलिए करा दिए, है ना। बाकी अपन कोशिश करेंगे कल जो क्वेश्चन पढ़ने वाले वो थोड़े से और अच्छे रहेंगे, है ना। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आप लोग भी कर सकते थे, बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे, है ना। देखिए ए बी और सी मिलकर 150 रुपये प्रति दिन कमाते हैं। क्लियर, अपन क्या करेंगे भाई साहब कि उनने बोल दिया ए बी और सी, कौन कौन, ए बी और सी मिलकर कितने रुपए कमा रहे हैं, 150 रुपये कमा रहे हैं, इतना क्लियर। इसके बाद बोला कि ए और सी कितने रुपए कमाते हैं, तो ए और सी कमाते हैं 94 रुपये, ए और सी 94 रुपये कमाते हैं। इसके बाद बी और सी कितने रुपए कमाते हैं, तो बी और सी कमाते हैं 96 रुपये, सॉरी 76 रुपये, इतना क्लियर। इसके बाद उन्होंने हमसे पूछा सी की प्रति दिन की कमाई। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, देखिए जल्दी से आंसर बता दीजिए इसका, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपसे बन जाएगा, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं उसमें, है ना। जल्दी से बताइए आंसर, कुछ लोगों का तो आंसर आ भी गया होगा, है ना। ऑप्शन दिख ही रहे हैं और उसमें हाईलाइट भी नहीं है ऐसा कोई, है ना। तो देखो यार, मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो ना, तो किसी को कुछ मत बताया करो, है ना, क्योंकि बताने से होने वाला तो कुछ नहीं है ना। आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो अपने तक सीमित रखो, है ना। और जो लोग भी आपसे पूछे तो उनको ये मत बताया करो कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, है ना। उसमें आप बता दोगे उनको कि हम इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, बाद में वो आपका मजाक बनाते हैं आपके सामने, आपकी पीठ पीछे, है ना। शांत रहो, सरलता से बिल्कुल मेहनत करते जाओ, और जब उनके गाल पे तमाचे जड़ दो, जब आप सिलेक्ट हो जाओ, है ना, तो सबसे पहले ना जब सेलेक्ट हो जाओ ना, तो फिर उन लोगों की बताओ जो आपसे पूछना चाहते हैं, है ना। अभी इतना इंपॉर्टेंस मत किसी को दिया करो कि किसी ने पूछा आप तुरंत मुंह उठा के बोल देते हो कि हम इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, है ना। अगर आप में जुनून है, आप में क्षमता है ना, तो शांत रहो, नरम दिल रहो बिल्कुल, है ना। और बस जब रिजल्ट आए तो फिर बता दिया करो, है ना। फिर उनकी एक्सप्रेशन देखना उनको कैसा लगता है, ठीक है। चलो देखें, आया किसी का आंसर, चलो देखें। ए बी और सी कितने रुपए कमाते हैं, 150 रुपये। बी और सी कितने, देखें हमें निकालना है क्या का, सी का निकालना है, सी की प्रतिदिन की कमाई कितनी है। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम ये हो रही होगी आप लोगों को कि सी तो तीनों में शामिल है, अब क्या किया जाए, है ना। तो सी शामिल जरूर है भाई साहब, आप चीज एक ये भी तो कर सकते थे ना कि पहले आप क्या करो, यहां से ए को माइनस कर दो, इतना क्लियर, फिर बचेगा केवल सी, और सी को बी सी में से घटा दो तो कीमत आ जाएगी, है ना। ये आपको खुद लगाना होगा तर्क, है ना, एग्जाम में कोई नहीं आएगा आपको बताने, ठीक है। तो आपको थोड़ी सी इसमें इस टाइप के क्वेश्चन तो आप लगा लेना, है ना, क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन आते हैं थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। चलो देखें, पहले अपन क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, इनकी जो इनकम कितनी है 150 रुपये। हमें सी का पूछा गया तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ए और सी में से या ए और सी माइनस कर देंगे, कितना है 94 रुपये, इतना क्लियर। जब आप ए और सी माइनस करेंगे तो बचेगा कौन, केवल बी बचेगा, है ना। यानी ए को भी काट दिया और सी को भी काट दिया। 150 में से 94 माइनस किया तो 10 में से 4 गया 6 बचा, 15 में से 10 गया 5, कितने बचे 56 रुपये, इतना क्लियर। लेकिन एक किसके बचे, केवल ए बचे भाई साहब, केवल और केवल बी के, तो बी के बचे 56 रुपये। अब देखना कितना आसान है, अब बी अकेला आ गया, है ना, लेकिन बी के साथ यहाँ पे कौन है, सी है, और दोनों की मिला के कितने होते हैं 76 रुपये, इतना क्लियर। आप समझ रहे हो ना चीज़ों को, कि जब बी और सी मिला के 76 हो रहे हैं, जिसमें से बी अकेला कितना है 56 है,
क्लियर। बी अकेला जब 56 है तो अपन देखेंगे यहाँ पर बी प्लस सी बराबर 76, जिसमें से बी अकेला कितना है 56, तो या तो इसका पक्षांतर कर दो, सी बराबर कितना होगा 76 माइनस 56 है, यानी सी बराबर कितना आ जाएगा 20 रुपये। इतना क्लियर, यानी जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 20 रुपये। बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन, है ना। अब इसको आप आसानी से कैसे कर सकते थे, है ना, यहाँ तक तो आने ही था अपन को, आप चाहते तो वहीं के वहीं इनका क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे, है ना। तो कोशिश करें कि हम तो, हमारा काम तो है तो हम तो आपको लॉन्ग में बताएंगे, है ना। आप कोशिश करना कि आप उसे कितना शॉर्ट में कर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, एक बार इसे पढ़ लीजिए फिर अपन इसे करना स्टार्ट करते हैं। क्लियर। तो जल्दी से पढ़ लीजिए इसे फिर अपन करें। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है उसमें, है ना। चलो देखिए, क्वेश्चन है 3 व्यक्ति एक कार को 1200 रुपये में पूरा करने के लिए करार करते हैं। करार करते यानी एक हिसाब से ठेका लिया, एक वादा किया कि भाई हम 1200 रुपये में करेंगे, है ना, जो भी आपका काम है। उनमें से पहला व्यक्ति उस कार को 8 दिनों में, दूसरा व्यक्ति 12 दिनों में और तीसरा व्यक्ति 16 दिनों में। यहाँ पे जो पॉइंट पकड़ने की बात है तो इनकी ए बी और सी वे पूरा कर सकता है, वे सब मिलकर एक चौथे व्यक्ति की सहायता लेकर वह कार्य 3 दिनों में पूरा कर देते हैं। तद अनुसार उस चौथे व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी, है ना। तो देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले देखा जाए तो हमसे क्या बोला गया, ए बी और सी। तो अपन को ज्यादा परेशान नहीं होना, ए बस देखना है ए बी सी और इनके साथ मिलकर एक कौन सा आता है, चौथा व्यक्ति भी शामिल होता है। क्लियर। यानी चौथा व्यक्ति, वे सब मिलकर एक चौथे व्यक्ति की सहायता वह कार्य 3 दिनों में पूरा करते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि ए कितने दिन में करता है, तो ए करता है उसी काम को 8 दिन में, यानी पहला व्यक्ति, पहले व्यक्ति के लिए अपन ने लिया 8 यानी 8 दिन। दूसरा व्यक्ति यानी बी, तो अपन ने बी के लिए लिया कितना 12 दिन। इतना क्लियर। दूसरा व्यक्ति बी यानी 12 दिन। इस पेन में दिखता तो है ना सबको, है ना, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होती, वैसे कम दिखता है ना, ठीक है कर लेंगे अपन एडजस्ट, है ना। तो सी जो व्यक्ति है, तीसरा व्यक्ति सी कितने दिनों में करता है, 16 दिन में करता है। इतना क्लियर। इसके बाद जब तीनों मिलकर और एक चौथा व्यक्ति साथ में मिलता है तो फिर वो काम कितने दिन में होता है, तो फिर भाई साहब वो काम होता है 3 दिन में। इतना क्लियर। तो देखें बिल्कुल आसानी से करने वाले इस क्वेश्चन को अपन, बिल्कुल परेशान ना हो, है ना। अब उन्होंने पूछा कि चौथे व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी। अभी तो भाई साहब पहले अपन की क्षमता निकाल लो, है ना, क्षमता के हिसाब से अपन को पैसे देंगे। क्लियर इतना। इसके बाद देख लीजिए कि हम अगर क्षमता निकालें तो सबसे पहले हमें ऐसी संख्या लेनी होगी जिसमें 8 का भी भाग जाए, 12 का, 16 और 3 का, है ना। कहने का मतलब है एलसीएम लेना है चारों नंबर्स का। तो एलसीएम कितना आएगा, देखें 16 दूनी 32 दिया, 16 3 48। हमने आपको बताया था कि बड़े नंबर से दुगना तिगुना आप कर सकते हैं, अगर वैसे नहीं करना तो फिर आप ऐसे कर सकते हो। इतना क्लियर। बचपन वाली विधि से आप ऐसे कर सकते हो सॉल्व, है ना। बाकी उसमें टाइम वेस्ट होगा, बाकी ऐसा करना नहीं, ठीक है। प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आप डायरेक्ट ही आपके दिमाग में चीज़ें आने लगे। तो कितना लिया अपन ने, एलसीएम 48 यानी 48 काम लिया। ये 8 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 8 48 यानी 6 काम। ये 12 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 12 चौके 48। ये 16 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा, तो 48 में भाग देंगे, 16 तिया 48 यानी 3 काम। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद जो क्वेश्चन बोला गया है कि वे सब मिलकर, यानी वे सब यानी तीनों मिलकर और एक चौथा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति कौन आ गया शामिल, अपन ने उससे ले लिया डी की भाई साहब, चौथा व्यक्ति भी आ गया। तो काम कितने दिन में होता है फिर वो 3 दिन में, यानी 3 दिन में करते तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 3 से अपन 16 में भाग दे 48 में भाग देंगे तो कितना आएगा
16। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? अब देखें क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया। अब हमसे क्या बोला गया, चौथे व्यक्ति की सहायता लेकर वह कार्य 3 दिनों में पूरा कर देते हैं। पहली बात तो हमें ये बताना है कि चौथे व्यक्ति का काम कितना है ना। तो देखें पहले हमें अलग अलग तो अपन को पता है कि ए बी और सी जब मिलकर काम करते हैं तो कितना काम करते हैं, 6 4 10 और 3 13 काम, है ना। फिर इसके बाद हमने देखा कि चौथा व्यक्ति जो शामिल हुआ, चौथा व्यक्ति जो शामिल हुआ ए बी सी प्लस डी, तो फिर कितने में हो रहा है काम, या सॉरी कितना काम हो रहा है, 16 काम। यानी बढ़त कितने की हो रही, मतलब व्यक्ति एक बढ़ा, है ना। जब 3 व्यक्ति कर रहे थे काम तो कितना काम कर रहे थे, 13 काम। जैसे ही एक व्यक्ति बढ़ा तो काम कितना होने लगा, 16। यानी जो वृद्धि हो रही है वर्क में या काम में, तो कितनी वृद्धि हो रही है, +3 की। और यहाँ पे कौन बढ़ रहा है, डी। यानी साफ सीधा से पता चलता है कि भाई साहब डी जो काम कर रहा है वो 3 काम करता है एक दिन में। बात सीधी सीधी सी है कि डी कितना काम करता है, 3 काम करता है। इतना क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? इसके बाद जो मेन पॉइंट है, तो वो पॉइंट कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे थोड़ी जगह कम पड़ रही है ना, तो अपन देखें डी को अपन यहाँ पे लिख दे रहे हैं ना। तो डी का जो काम आ गया, डी कितना काम करता है, 3 काम। इतना क्लियर? इसके बाद अब क्या बटने हैं, पैसे, यानी जो मिले हैं। तो ए बी और सी और डी सबको पैसे लिख लें अपन। तो ए को कितने मिले होंगे, ए बी सी, या फिर ऐसा कर सकते हैं अपन, ए बी सी डी। ए कितना काम करता है, 6 काम करता है, बी 4 काम करता है, सी 3 काम करता है, और डी का भी अपन निकाल चुके कितना काम करता है, 3 काम करता है। इतना क्लियर? इसके बाद हम इनको ऐड करेंगे तो 6 4 10 और 3 13 और 3 16, यानी 16 यूनिट बराबर कितना रखेंगे हम, 16 यूनिट बराबर रखेंगे हम 1200 रुपये। इतना क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? 16 यूनिट बराबर हमने 1200 तो रख दिया भाई साहब। एक यूनिट की हमें वैल्यू निकालनी है, तो एक यूनिट की हम वैल्यू निकालेंगे तो 1200 बटे 16, ठीक है। तो 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, क्लियर। तो 16 सत्ते 112, बचा कितना, 8, 5 और 3 8, तो 16 पंचे 80। यानी जो एक यूनिट की वैल्यू आई है हमारी, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, तो एक यूनिट की वैल्यू आई है 75 रुपये। इतना क्लियर? यानी एक यूनिट की जो वैल्यू आई वो कितनी आई है, 75 रुपये। अब हमसे क्या पूछा गया है भाई साहब, हमसे केवल इतना पूछा गया है कि जो सी है, सॉरी डी है, डी का हिस्सा कितना है, डी को कितने रुपए मिले होंगे। तो देखें 75 एक यूनिट आई है, तो 75 दिया, 225 किसे मिले होंगे, तो 225 मिले होंगे डी को। यानी जो राइट आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा, 225 रुपये मिले हैं किसे, डी को। क्लियर? क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, आपका पैटर्न होना चाहिए, आपका तरीका वही होना चाहिए ना, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस हो ना। और मैक्सिमम जब भी आप मैथ्स करो तो मैथ्स के सवालों को देख के डरा मत करो, है ना। अगर आप तैयारी कर रहे हो और जब आपको जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए हर हाल में, तो आप उससे पीछे मत भागिए, है ना, या उससे मत भागिए, उसके पीछे ही रहो बिल्कुल, है ना। तो जब आपको मैथ करनी ही है, जब आपको सिलेक्शन चाहिए 100% चाहिए, तो इससे आप दोस्ती कर लो, है ना, दुश्मनी मत करो, दोस्ती कर लो, अपने आप चीज़ें बनने लगेंगी। और जब भी मैथ्स का सवाल आए तो एक चीज़ याद रखना कि जब भी आपको मैथ्स का सवाल आए तो आप पेन उठा के रजिस्टर पे जैसे ही रखते हो तो आपका दिमाग भी ऑटोमेटिक चलने लगता है। वो बात अलग है कि अब कुछ लोगों को लग रहा हो कैसे चलता है, जब आप करने लगोगे ना, इतनी सब क्वेश्चन करोगे, हम हर चैप्टर के 2 3 दिन से क्वेश्चन लगा लोगे, पर एक समय ऐसा आता है कि आप कैसा भी क्वेश्चन है आप थोड़ा बहुत तो उसे कर ही लोगे सॉल्व, और कई बार ऐसा होता है कि आप पूरा भी कर लेते हैं ना। सिलेक्शन इसी का नाम होता है, ठीक है। इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन, एक कार्य को ए 15 दिन में, बी 20 दिन में, सी 25 दिन में पूरा कर सकता है। ये तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कितने रुपए कमाते हैं, 4700 रुपये कमाते हैं। इतना क्लियर? तो देखें एक तरीका तो ये है ना, आप इससे भी कर सकते हैं, इस पैटर्न से, है ना। अपन देख रहे हैं थोड़ा अनुपात वाला, क्योंकि इसके बाद हम जो आपको चैप्टर पढ़ाएंगे अनुपात वाला, तो क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। अब देखें,
अपन अब कार्य क्षमता से कर रहे हैं कुछ क्वेश्चन, है ना। तो देखें ए बी और सी कितने कितने दिन में करते हैं, तो 15 दिन में, 20 दिन में और 25 दिन में। इतना क्लियर, 15 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 20 दिन और 25 दिन। इतना क्लियर। हम इस अनुपात को क्या कर दे रहे हैं, छोटा कर दे रहा है ना। लेकिन जो हमारा काय का अनुपात है, ये हमारा जो है टाइम का अनुपात आएगा। 5 तिया 15, पंचों के 20, पचम 25। इतना क्लियर। हम ऐसा कोई नंबर लेंगे जिसमें 3, 4 और 5 का भाग चला जाए। तो 3, 4 और 5 का भाग तो एकमात्र नंबर है, वो नंबर कौन सा है, और वो नंबर है क्या, 60। 60 के अलावा कोई है नहीं ऐसा। 30 में जाएगा नहीं, 30 में केवल 3 और 5 का तो जाएगा, 4 का नहीं जाएगा। यानी अपन ने वो नंबर ले लिया कितना, 60। देखें अगर यहाँ पर अगर 2 अनुपात की बात होती तो सीधा आप पलट सकते थे, है ना, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पे 3 अनुपात की बात हो रही है, तो आप क्या करेंगे, 3, 4 और 5 लिया। इसके बाद हमने देखा कि ये जो अपन 3 से भाग दिया 60 में, यानी 3 दिन में करता है, तो 60 काम कितने दिन में करेगा, तो ये करेगा 20 दिन में, सॉरी 20 काम करेगा। इसके बाद ये 4 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में करेगा 4 से भाग दिया, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो कितना आएगा 15। फिर 60 में अपन ने 5 से भाग दिया कि समय 5 दिन लगते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 5 एकम 5, यानी कितना काम करेगा, 12 काम। इतना क्लियर। ये शायद कर तो नहीं चुके, है ना, तो कितना काम करेगा, 12 काम करेगा। इसके बाद हमने देखा कि तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, है ना। जब तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं वो कितने रुपए कमाते हैं, तो ये कमाते हैं 4700 रुपये। तो इसके बाद हम जब रेशियो जो हमने देखा है, तो ये हमारा जो कार्य का अनुपात था हमारा समय का था, ये हमारा कार्य का अनुपात आ गया। है नहीं, ए करता है 20 कार, बी करता है 15 कार और सी करता है 12 कार। इसके बाद हमने देखा कि यूनिट में देख लें, तो 20 और 15 25 और 12, सॉरी 20 और 15 35 और 12 47, यानी 47 यूनिट बराबर कितना आ रहा है, तो 47 यूनिट बराबर आ रहा है 4700 रुपये। एक यूनिट की अपन वैल्यू निकालेंगे, तो 4700 बटे 47, 47 एकम 47 और 0, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, 100 रुपये। इतना क्लियर। इसके बाद हमसे किसका पूछा गया है, सी का हिस्सा पूछा गया, तो कितना मिलता होगा सी को, एक यूनिट की वैल्यू 100 आई है, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 12 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1200 रुपये। इतना क्लियर। लेकिन हमारा जो आंसर है अभी तो आ गया 1200। अगर हमसे पूछा जाता कि भाई साहब बी की बताइए सैलरी या बी का हिस्सा बताइए, जो भी है ना, तो 15 का गुणा करेंगे किसमें, 100 में, तो हो जाएगा 1500। और सी की बात, ए की बात होगी तो कितना हो जाएगा, 2000। इतना क्लियर। यानी जो राइट आंसर आएगा हमारा कितना आएगा, 1200। ठीक है, ए ऑप्शन क्लियर। बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। अगर आप चाहें तो इस पैटर्न से भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, उसमें फिर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन है, एक काम अकेला ए 8 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसे 10 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें पारिश्रमिक के रूप में 900 रुपये मिलते हैं। इसमें क्रमशः ए और बी की हिस्सेदारी ज्ञात करें। और ठीक है, इतना ही था क्वेश्चन, इसको हटा। तो ए और बी की हिस्सेदारी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो थोड़ी सी इसको कोशिश करें करने की, है ना। एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, आप नॉर्मल भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ए अनुपात बी। इनकी जो दिनों की क्षमता है, यानी ए 8 दिन में, बी कितने दिन में करता है, 10 दिन में। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 8 दिन और कितना हो जाएगा, 10 दिन। तो ये काय का है, ये टाइम का या फिर समय का है। इसके बाद कार्य का अनुपात, तो हम आपको पहले बता चुके, सीधा सीधा अपन पलट सकते हैं। क्यों पलट सकते हैं, इसका बेसिक आपको पता है। क्लियर। या फिर अपन इसे और दूसरे तरीके से भी करें, तो देखें आप क्या कर सकते हैं कि जो समय का अनुपात है ना,
ठीक है, कितना है 8:10। क्या हम इसे छोटा नहीं कर सकते? 2 चौके 8, 2 पंचे 10। और जब हम कार्य का अनुपात बनाएंगे तो कार्य के अनुपात में क्या कर देंगे, नहीं चेंज कर देंगे। इतना क्लियर। और करते कहाँ से हैं? तो एक कोई अलग से नहीं आई है, किसी अलग राय से नहीं आई है विधि, ये विधि अपन पिछले क्वेश्चन से ही ले रहे हैं, है ना, यहाँ से लेते हैं अपन वो सब, है ना। चलिए क्लियर। इसके बाद हमसे बोला गया कि तो उन्हें पारिश्रमिक के रूप में 900 रुपये मिलते। कितने रुपए मिलते हैं? 900 रुपये। यानी ए 5 काम करता है, बी कितना काम करता है? 4 काम। टोटल कितना काम होता है? तो टोटल होता है 9 काम, यानी 9 यूनिट बराबर अपन कितना रखेंगे। और रुपए कितने मिलते हैं? 900 रुपये। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 100 रुपये। इतना क्लियर। 1 यूनिट की वैल्यू 100 रुपये आई, तो 5 यूनिट की वैल्यू 500 रुपये, 4 यूनिट की वैल्यू, तो 4 यूनिट की वैल्यू 400 रुपये। इतना क्लियर। यानी जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 500 और 400। क्लियर बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन, है ना। तो जितनी आसानी से आप इसे कर सकते हो कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, कई बार एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, कई बार ऐसा बन जाता है कि अपन जो काम लेते हैं ना, वर्क लेते हैं, है ना, तो कई बार हम वर्क ऐसा ले लेते हैं जो करना पड़े कि मान के चलिए आप यहाँ पे 4 और 5 का अनुपात तो बन रहा, ठीक है। कई बार अपन ने वर्क ले लिया 20, है ना, 4 और 5 को 9 जोड़ा तो 20/9 दिन। कई बार आपको इस ऑप्शन के साथ 20/9 दिन भी मिल सकता है ना। तो उससे घबराना नहीं, क्वेश्चन का तरीका ही होता करने का। क्लियर। या फिर कई बार ऐसा भी होगा, अगर आप 8 और 10 से करते इसे तो आप फिर एलसीएम कितना लेते हो? 40, तो बनता 40/18, फिर भी 20/9 बनता लास्ट में, है ना। तो कई बार अगर क्वेश्चन 2 स्टेप में पूछा जाए तो ऐसा भी पूछा जा सकता है। क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए, बी और सी किसी कार्य को अकेले अकेले कर उसे क्रमशः 12, 24, 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे मिलकर उसी कार्य को पूरा कर 3850 रुपये प्राप्त करते हैं। बी तथा सी के हिस्से की राशियों में कितना अंतर है ना। तो देखिए 2 क्वेश्चन अपन अलग तरीके से किए, अब इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से कर लेते हैं ना, पिछले के जैसा कर ले जिससे आपको डाउट ना हो चीज़ों में, है ना। तो आपके पास जो भी विधि आपको बेहतर लगे उससे कर सकते हैं, जो आपके लिए शॉर्ट लगे, है ना। जरूरी नहीं कि जो हम बताएं वही आप करो, है ना। आपको 2 विधि बताएंगे, 2 में से आप कोई भी कर लें। इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, ए, बी और सी कितने कितने दिन में करते हैं? तो ए करता है 12, 24 और 36, 12 दिन, 24 दिन और 36 दिन में करते हैं। इतना क्लियर। 12 दिन, 24 दिन और 36 दिन। इतना क्लियर। एलसीएम कितना लेंगे अपन? तो एलसीएम लेंगे हम इनका 12, 24 और 36 का भाग जाए। तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि जब भी ऐसे नंबर आए आपको कुछ समझ में ना आए तो अब क्या करना कि जो सबसे बड़ा वाला नंबर होता है ना उसको पकड़ो, केवल बड़े वाले नंबर को, है ना। तो देखो 36 का भाग तो जा रहा है, 12 का भी जा रहा है, 12 3 36, लेकिन 36 का अगर दुगना करेंगे आप जैसे ही, तो 36 दूनी क्या होता है? 72। तो 36 का तो जाएगा, 24 3 72 भी जा रहा हो, 12 6 72 भी जाना है, यानी एलसीएम कितना आएगा? 72। और कुछ लोगों को तो डायरेक्ट आते होंगे तो उनको तो ये प्रॉब्लम हो भी नहीं सकती, है ना। तो जिन लोगों को नहीं आते टेंशन ना ले, जितनी आप मेहनत करोगे उतने अपने आप को डेवलप पाओगे, है ना। जरूरी नहीं कि आपसे आज नहीं बन रहा तो कल भी नहीं बनेगा, आप बस मेहनत करना ना छोड़ें, एक ना एक दिन तो चीज़ें बनेंगी, है ना। देखें तो 12 6 72, देखें ये 12 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करता है? 6 काम। ये 24 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करता है? 24 3 72 काम। क्लियर। इसके बाद देखें ये 36 दिन में करता है सी काम, तो एक दिन में कितना काम करता है? तो ये करता है 2 काम। इतना क्लियर। इसके बाद बोला गया कि वे मिलकर उसी कार्य को पूरा कर कितने रुपए प्राप्त करते हैं? 3850 रुपये, है ना। और जब तीनों मिलकर काम करते हैं ए, बी और सी, तो कितना काम होता है? 6 3 + 2 कितना काम होता है? फिर होता है 11 काम। इतना क्लियर। यानी 11 यूनिट बराबर अपन रखेंगे
तो 11 यूनिट बराबर रखेंगे अपन कितना 3850। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत? 11 यूनिट बराबर रखा अपन ने 3850। एक यूनिट की हम वैल्यू निकालेंगे, है ना। एक यूनिट की जब अपन वैल्यू निकालेंगे तो 11 जो गुणा में है ना, ये जाएगा बटे में, 3850 बटे 11। इतना क्लियर। इसके बाद हमने देखा 11 तिया 33 बचा 5, हो गया 55। 11 पन्ना 55 और 0, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई है 350। अब देखें यहाँ पर हमसे क्या बोला गया, बी और सी का अंतर बोला गया है, यानी जो बी की क्षमता है, बी कितना करता है काम, 3 करता है, सी कितना काम करता है, सी करता है 2 काम, है ना। या तो आप ऐसा करो कि इनका गुणा कर दो, या फिर अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो देखो कुछ भी पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। यहाँ पर हम देखेंगे कितनी यूनिट का अंतर है, 1 यूनिट का ही तो अंतर है, और 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी है 350, यानी जो राइट आंसर आएगा वो हमारा कितना आएगा 350। उन्होंने पूछा कि कितना अंतर है बी और सी का। अगर आपको डिटेल में करना है, अगर आपके पास टाइम है ना, तो फिर ऐसा भी कर सकते हो, 35 दिया 105 और 1 0 और लगा दिया 1050। मतलब कुछ नहीं, टाइम वेस्ट करना होता है। 300 350 यानी 35 दूनी 70, कितना 700। इनके बीच का अंतर कितना आया 350। बात तो वही हो रही ना, क्यों अपन एक स्टेप बढ़ाए, है ना। जितने आप शॉर्ट में कर सके उतने शॉर्ट में किया करें, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो, ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्हें 35,000 रुपये में काम पूरा, उन्होंने, यहाँ पे होना चाहिए था उन्होंने, सॉरी मिला है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि उन्हें 35,000 में काम करने का ठेका मिला, ठेके की राशि ए का हिस्सा क्या होगा, है ना। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। किस किस की बात है, ए और बी की, है ना। तो ए और बी, तो देखें ए और बी के बारे में क्या बोला गया है कि ए कितने दिन में करता है 15 दिन में, बी करता है 10 दिन में, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपकी दोनों विधि अब क्लियर करा दे रहे हैं, 10 और 15 दिन में। यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे, देखिए आज के क्वेश्चन आपको आसान जरूर लगेंगे, है ना, लेकिन जो कल के क्वेश्चन है वो इनका बेसिक रहेगा उसमें, है ना। कल अपन बहुत अच्छे क्वेश्चन पढ़ेंगे, और कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना है, ठीक है। सब किया करो आप लोग तो, और नोट्स बनाते जाओ, ऑनलाइन वाले अलग से, ऑफलाइन वाले क्लास के तो आपके बन ही रहे होंगे ना, तो ऑनलाइन के अलग से बनाते हैं। ये 10 दिन में कहता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 10 तिया 30, 3 काम। ये 15 दिन में कहता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 15 दूनी 30, 2 काम। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? इसके बाद हमसे क्या बोला गया कि हमारी जो कार्य क्षमता है, वो तो यहाँ पे कार्य क्षमता आ ही जाती है कि यानी ए की जो क्षमता है और बी की, तो ए की क्षमता कितनी है 3 और बी की क्षमता कितनी है 2। इतना क्लियर, ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2। इन लोगों को कितने रुपए में करने का ठेका मिला, तो 3 और 2 5, यानी 5 यूनिट बराबर अपन कितना रख देंगे, तो 5 यूनिट बराबर रख देंगे अपन 3500। कितना क्लियर, एक यूनिट की हम वैल्यू निकालेंगे, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो 5 एकम 5, 5 7 35, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो एक यूनिट की वैल्यू भाई 700। इतना क्लियर। जब एक यूनिट की वैल्यू 700 आई है, सॉरी यहाँ पर 35,000 है ना, तो देखें एक जीरो और बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, 35,000 और यहाँ पे एक जीरो और बढ़ा दिया, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई है 7,000। हमसे क्या पूछा गया है, ठेके की राशि में ए का हिस्सा, है ना। तो अपन क्या करेंगे, ठेके की राशि में ए का हिस्सा, यानी ये कितना मिलता है 3, तो 7 तिया 21,000, 7 दूनी 14,000, है ना। यानी ए का हिस्सा कितना है, तो ए का हिस्सा है 21,000। हमसे ए का पूछा था, ए का ऑप्शन हमारे पास था, कितना है 21,000। अगर ये पूछा जाता कि भाई साहब बी का हिस्सा कितना है, तो बी का हिस्सा आ जाता 14,000, है ना। और अगर एक क्वेश्चन और पूछा जाता, और वो क्वेश्चन ये था कि अगर हमसे पूछा जाता इनके बीच का अंतर कितना है, तो इनके बीच का अंतर भी आप बता सकते थे कितना है 7,000। क्लियर। इसके बाद अपन सेकेंड मेथड देखें,
तो सेकंड मेथड कुछ इस प्रकार से है। कितने हो रहे हैं, तो देखें यहाँ पे अब जो डायरेक्ट करेंगे ए अनुपात बी, ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, है ना। इस रेशियो को ये काय के हैं, ये टाइम का रेशियो है, समय का है। हम निकालेंगे वर्क का, तो वर्क का निकालेंगे तो ऐसे अपन 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 3 से क्या कर देंगे, 3 2 में पलट देंगे। क्लियर, 3 और 2 कितना होगा 5, तो वही बात है 5 यूनिट बराबर 35,000, 5 यूनिट बराबर 35,000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 7,000। क्लियर, 1 यूनिट की वैल्यू आई 7,000, तो 7 तिया 21,000, है ना। जितने भी तरीके से आप कर सकते हो उतने तरीके से आप कर सकते हो। क्लियर, और जैसा कि आप लोगों को पता है तो सीजीएल की अभी लंबी प्रोसेस रहेगी हमारी, है ना। और अभी तो उसमें 4 पेपर होते हैं, अभी तो एक ही हुआ है क्वालिफाई, है ना। अभी सेकंड है मार्च में, 5 से 7 मार्च के बीच में, है ना। इसके बाद थर्ड होगा, थर्ड के बाद फोर्थ, कम से कम 2 साल की प्रोसेस रहेगी, है ना। ठीक है, इसके बाद अपन इसे कल कंटिन्यू करेंगे। और जहाँ तक आपको प्रॉब्लम हो, है ना, और इसके बाद जो अपन क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन आएंगे अपने वो बच्चों वाले, औरत और आदमी वाले, है ना। ठीक है, इसके बाद अपन कल कंटिन्यू करेंगे।